हेलो, नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग BEE यानी बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे प्रतिरोधों का संयोजन। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये BEE की 5वीं क्लास है। इसके पहले मैंने आपको 4 वीडियो प्रोवाइड कर दिया है। आज हम लोग प्रतिरोधों का संयोजन के बारे में देखेंगे। प्रतिरोध को हम लोग कितने तरीके से जोड़ सकते हैं, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस जिसको कहते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक है, इसको हम लोग कहेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो प्रतिरोध को हम लोग कितने तरीके से जोड़ सकते हैं, इसको आज हम लोग सीखेंगे। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि जो प्रतिरोध को हम लोग मुख्य रूप से 3 तरीके से जोड़ते हैं। पहला तरीका होता है जिसको हम लोग सीढ़ी संयोजन कहते हैं, सीढ़ी संयोजन। दूसरा हमारा होता है समांतर संयोजन। और तीसरा हमारा जो तरीका होता है जोड़ने का, जिसको हम लोग कहते हैं मिश्रित संयोजन। सीरीज संयोजन को हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। कॉम्बिनेशन यह हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, और ये हमारा क्या होता है, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन होता है। तो 3 तरीकों से हम लोग प्रतिरोध को जोड़ सकते हैं। दोस्तों इनको जोड़ने से पहले प्रतिरोध होता क्या है मैं आपको बताना चाहूँगा। प्रतिरोध जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि जो भी पदार्थ होते हैं उनका अपना खुद का प्रतिरोध होता है। अगर प्रतिरोध अधिक है तो उस पदार्थ में धारा कम रहती है, और प्रतिरोध कम है तो धारा अधिक बहती है। तो प्रतिरोध क्या होता है कि किसी पदार्थ का वह जो उस पदार्थ में धारा के प्रवाह का विरोध करता हो, पदार्थ के उस गुण को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। यानी पदार्थ का वह गुण जो उस पदार्थ में धारा के प्रवाह का विरोध करता है, उसे हम लोग पदार्थ का प्रतिरोध कहते हैं। सामान्यतः इसको हम लोग कैपिटल R से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल R से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। और जो उसकी यूनिट होती है, यूनिट क्या होती है, ओम्स होती है, या इसको आप कहते हैं ओम। ओम एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने ही प्रतिरोध के बारे में बताया था, प्रतिरोध के बारे में अपना सिद्धांत दिया था, और उन्हीं के नाम की यूनिट हम लोग प्रतिरोध के सामने लिखते थे। इसका जो सिंबल होता है, सिंबल जो होता है वह समानता हम लोग इस तरह से दर्शाते हैं। प्रतिरोध अलग अलग टाइप के होते हैं हमारे, जैसे फिक्स्ड जो हमारे रेजिस्टेंस हो सकते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस हो सकते हैं, वार बाउंड रेजिस्टेंस हो सकते हैं। अलग अलग प्रकार के हमारे रेजिस्टेंस अवेलेबल होते हैं। उनकी क्षमता और कार्यदक्षता के आधार पर हमें जैसी ज़रूरत होती है वैसा प्रतिरोध को हम लोग यूज़ करते हैं। तो दोस्तों ये आपका प्रतिरोध है। एक बार फिर से आप सुनिए, किसी पदार्थ का वह गुण जो उस पदार्थ में धारा के प्रवाह का विरोध करता है, उसे हम लोग पदार्थ का प्रतिरोध कहते हैं। कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। यूनिट जो होती है इसका ओम्स या ओम होती है। सिंबल इसका इस तरह से हम लोग दिखाते हैं, और जो हमारा रेजिस्टेंस होगा उसको हम लोग ऊपर डिनोट भी करते हैं कि इतने ओम का हमारा क्या है, रेजिस्टेंस है। दोस्तों अगर आप ध्यान देंगे तो कोई प्रतिरोध को हम लोग इस तरीके से दिखाते हैं, तो इस प्रतिरोध के 2 टर्मिनल होते हैं। एक टर्मिनल यह होता है, दूसरा टर्मिनल यह होता है। इसका अगर आप नाम कुछ भी दे सकते हैं, पहला टर्मिनल है और यह दूसरा टर्मिनल है। इसी बेस के आधार पर हम लोग प्रतिरोधों का आज श्रेणी संयोजन सीखेंगे, या फिर हम समांतर संयोजन कैसे करते हैं इसको भी सीखेंगे। इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और थोड़ी सी बातें और प्रतिरोध के बारे में आप जानते हैं, ये भी जानते रहिए कि जो प्रतिरोध होता है वह लंबाई के समानुपाती होता है, और जो प्रतिरोध होता है वह क्रॉस सेक्शनल एरिया के क्या होता है, समानुपाती होता है। अगर यहीं से अगर आप लिखें तो जो R इस ट्रायंगल का क्या होता है, लेंथ 1 क्रॉस सेक्शनल
इसके बराबर होता है 2 इंटू एल बाई क्या होता है ए के बराबर होता है। यूनिट आप क्या लिखेंगे ओम्स लिखेंगे। तो ये हमारा रेजिस्टेंस होता है जो कि लंबाई के समानुपाती तथा क्रॉस सेक्शनल एरिया के क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है। और जो रूप होता है इसको विशिष्ट प्रतिरोध या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। तो इतनी चीजें अगर आपको पता है दोस्तों, आइए हम लोग सीखते हैं प्रतिरोध को श्रेणी में कैसे करते हैं, यानी प्रतिरोधों का श्रेणी संयोजन। तो यहाँ पर देखिए हम लोग आज सीखेंगे श्रेणी संयोजन। श्रेणी संयोजन तो दोस्तों श्रेणी में प्रतिरोध को हम लोग कैसे जोड़ते हैं इसको हम लोग आज सीखते हैं। अगर हम कंसीडर करें कि हमारे पास यह कोई एक प्रतिरोध है R1 मान का, हमारे पास दूसरा कोई प्रतिरोध है मान के चलिए यहाँ पर R2 मान का, और हमारे पास कोई तीसरा प्रतिरोध है यहाँ पर R3 मान का। ये तीनों प्रतिरोध अलग अलग है। अगर आपने बताया पहले कि यह पहले प्रतिरोध R1 प्रतिरोध का ये पहला सिरा है, यह दूसरा सिरा, इसी तरह से सभी प्रतिरोध इस प्रतिरोध का यह पहला सिरा और ये दूसरा सिरा, इस प्रतिरोध का यह पहला सिरा या पहला टर्मिनल, ये दूसरा टर्मिनल। दोस्तों अगर इसको श्रेणी में जोड़ना है, सीरीज में जोड़ना है, तो हम लोग जोड़ते कैसे या लिखते कैसे हैं कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा या दूसरा टर्मिनल दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे या दूसरे प्रतिरोध के पहले टर्मिनल से जोड़ दिया जाए इस तरह से, या दूसरे प्रतिरोध का दूसरा टर्मिनल तीसरे प्रतिरोध के पहले टर्मिनल से जोड़ दिया जाए। तो जो संयोजन बनता है उसको हम लोग श्रेणी संयोजन या सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। इसी फिगर को आप और अच्छे से बनाना चाहते हैं इस तरह से बना सकते हैं। यह पहला प्रतिरोध है, या आपका दूसरा प्रतिरोध है, या तीसरा प्रतिरोध है। इसको आपने नाम दे दिया R1, R2 और R3। ये तीन प्रतिरोध आपको श्रेणी में जुड़े हुए दिखते हैं। दोस्तों अगर इन तीनों प्रतिरोध की ये जो अब टर्मिनल है पहला और दूसरा, इसको अगर हम लोग यहाँ पर कुछ वोल्टेज से जोड़ दें, यानी कुछ डीसी वोल्टेज की यहाँ पर सप्लाई हम लोग देते हैं जिसको हमने V वोल्ट नाम दिया। तो अगर इसको सप्लाई दिया सर्किट क्लोज है तो इसमें करंट भी बहेगी जो कि I एम्पीयर की करंट हम लोग यहाँ पर कंसीडर करते हैं। तो अब इस सर्किट में जो करंट बहेगी, इस करंट की वजह से इस रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप होगा, और वोल्टेज ड्रॉप होता क्या है यह आप जान लीजिए, वोल्टेज ड्रॉप जिसको हम लोग विभवपात कहते हैं, विभवपात। ये एक प्रकार का वोल्टेज होता है, इसकी यूनिट क्या होती है वोल्ट होती है, वोल्ट यूनिट क्या होती है वोल्ट होती है। दोस्तों जो वोल्टेज ड्रॉप होता है उसको V से प्रदर्शित करते हैं, और V बराबर क्या होता है I × R, जो कि उनके नियम के अनुसार ही हम लोग देखे थे। V बराबर क्या होता है I × R के बराबर होता है, और जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो भी I × R के बराबर होता है। करंट और रेजिस्टेंस का जो पूरा होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे वोल्टेज ड्रॉप। यानी किसी रेजिस्टेंस में अगर करंट बहेंगे तो उसके पास वोल्टेज ड्रॉप होगा, इसलिए यहाँ पर भी वोल्टेज ड्रॉप होगा, यहाँ पर भी वोल्टेज ड्रॉप होगा, यहाँ पर भी वोल्टेज ड्रॉप होगा। कितना होगा यहाँ का रेजिस्टेंस और इसमें बहने वाली करंट जो कि वोल्टेज ड्रॉप के क्या बराबर था। अगर हम कहें कि इस R1 के रेजिस्टेंस के खिलाफ जो वोल्टेज ड्रॉप है वो कितना है V1 है, उसी तरह से R2 रेजिस्टेंस के खिलाफ वोल्टेज ड्रॉप V2 है, और R3 रेजिस्टेंस के खिलाफ वोल्टेज ड्रॉप V3 है। तो ये प्रत्येक रेजिस्टेंस के खिलाफ जो आपने वोल्टेज ड्रॉप निकाला इसका मान आपने V1 जो होगा इसके बराबर होगा I × R1 भी होगा, V2 जो होगा वो I × R2 के बराबर होगा, V3 जो होगा I × R3 के बराबर होगा। सबकी यूनिट आप लिखेंगे क्या वोल्ट लिखेंगे। तो यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वह अलग अलग होता है। इतनी चीजें अगर आपको पता है दोस्तों तो कुछ इसकी इनिशियल बातें आपको पता होना चाहिए श्रेणी सर्किट के बारे में। श्रेणी सर्किट या सीरीज संयोजन में क्या होता है धारा समान होती है। पहली बात कि प्रत्येक रेजिस्टेंस से होकर बहने वाली धारा क्या होती है समान होती है। दूसरी बात कि प्रत्येक रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप जो होता है वोल्टेज ड्रॉप अलग अलग होता है। वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है प्रत्येक रेजिस्टेंस में क्या होता है अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। तीसरी बात अगर आप ध्यान देंगे तो प्रत्येक
रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज ड्रॉप होता है इसका योग जो होता है वो सप्लाई वोल्टेज के बराबर होता है। जो V1 है, जो V2 है और जो V3 है, इन सबका योग जो होगा आपका जो सप्लाई वोल्टेज लगा है इसके बराबर होता है। अगली बात अगर ध्यान देंगे तो चूंकि आप जानते हैं दोस्तों जो हमारा पावर का फॉर्मूला होता है पावर को हम क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं और P से परिवर्तित करते हैं और P बराबर होता है V × I या P बराबर I स्क्वायर × R या P बराबर होता है V स्क्वायर R। यही मत भेज। अब यहाँ पर देखिए जो P बराबर V × I है या P बराबर I स्क्वायर × R है या P बराबर V स्क्वायर R है, यह अगर किसी रेजिस्टेंस में करंट बहेगी तो वहाँ पर पावर लॉस होने वाला है, इसलिए यहाँ पर भी पावर लॉस होगा, यहाँ पर भी पावर लॉस होगा, यहाँ पर भी पावर लॉस होगा। तो आप नाम दे सकते हैं, यहाँ पर जो पावर लॉस होगा उसको P1 कह दिया, यहाँ पर जो पावर लॉस होगा उसको P2 आपने कह दिया और यहाँ पर जो पावर लॉस होगा उसको आपने P3 कह दिया। तो जो सभी पावर लॉस का योग हुआ दोस्तों, यहाँ पर जो आपने सप्लाई पावर दिया है टोटल पावर इसके बराबर है, यानी जो टोटल पावर होगी वो किसके बराबर होगी, P1 + P2 + P3 के क्या होगी बराबर। ये 3-4 बातें आपको पता होना चाहिए। यानी सीरीज सर्किट में पावर जो होता है वो एडिटिव नेचर का होता है। कहने का मतलब यह है कि सभी रेजिस्टेंस में जो पावर लॉस होता है उसका योग सप्लाई पावर के बराबर होता है। अब इसी बेस पर हम लोग एक श्रेणी सर्किट का तुल्य प्रतिरोध हम लोग कैसे निकालते हैं इसको हम लोग देखने वाले हैं। यानी आइए इधर की चीजें मैं मिटा दे रहा हूँ और श्रेणी जो सर्किट पढ़ रहे हैं या सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं इसका तुल्य प्रतिरोध हम लोग कैसे निकालते हैं। यानी तुल्य प्रतिरोध किसका तुल्य प्रतिरोध है, सीरीज तुल्य प्रतिरोध, या इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज सर्किट, सीरीज सर्किट। अब ये तुल्य प्रतिरोध आप कैसे निकालते हैं कि टोटल प्रतिरोध की गणना सीरीज सर्किट में कैसे करें। जैसा कि आपको बताया गया यह कोई रेजिस्टेंस है, यह हमारे पास कोई दूसरा रेजिस्टेंस है, यह हमारे पास कोई तीसरा रेजिस्टेंस है, इसका आपने नाम दे दिया R1 R2 R3। अगर आप तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे और तो क्या आपने बताया था कि इसको हम कीबोर्ड की सप्लाई से जोड़ दिया यहाँ पर, तो यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो V1 होगा, यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो V2 होगा और यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो क्या होगा V3 होगा। तो आपने क्या बताया कि जो हमारा टोटल वोल्टेज होता है वह क्या होता है, सभी रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होता है उसके बराबर होता है। तो जो VT आप लिखेंगे VT बराबर क्या लिखेंगे, V1 + V2 + V3 लिखेंगे। दोस्तों जो टोटल वोल्टेज है यह हमारी टोटल वोल्टेज है, तो ये क्या होगी, यहाँ पर सर्किट में जो टोटल करंट बहेगी वह यानी जो VT लिखेंगे VT बराबर किसके लिखेंगे I × RT, टोटल वोल्टेज इंटू टोटल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर VT बराबर V बराबर वैसे भी लिखते हैं I × R, तो यहाँ पर VT बराबर क्या लिखा जाएगा I × RT। I क्या है टोटल करंट है, RT क्या है टोटल रेजिस्टेंस है। और यहाँ पर V1 आप क्या लिखेंगे, V1 बराबर I × R2, V2 बराबर V1 बराबर I × R1, V2 बराबर I × R2 और V3 बराबर I × R3 यहाँ पर लिखेंगे। तो V1 बराबर I × R1 प्लस यहाँ पर I × R2 प्लस I × R3। तो यहाँ से देखिए सब में I है, I आप क्या ले सकते हैं कॉमन ले सकते हैं, I अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा R1 + R2 + R3, ये I से I कट जाएगा तो RT बराबर क्या लिखा जाएगा R1 + R2 + R3। यह हमारा क्या होगा तुल्य प्रतिरोध होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। अगर सीरीज सर्किट में टोटल प्रतिरोध की अगर आपको गणना करना है तो कैसे निकालते हैं, सभी रेजिस्टेंस को अगर आप जोड़ देंगे तो जो रेजिस्टेंस का मान आएगा वो क्या होगा हमारा तुल्य प्रतिरोध होगा। अगर दोस्तों इसी में अगर आप जो ये आप मान लीजिए इक्वेशन यही है, इसमें अगर I² से आप क्या कर देंगे गुणा कर देंगे तो यहाँ पर क्या आएगा I² × RT बराबर I² × R1
आई स्क्वायर आर जो होता है वो पावर लॉस को बताता है। तो जो ये हमारी टोटल करंट और टोटल रेजिस्टेंस होगा ये टोटल पावर को बताएगा जो हमारी इनपुट साइड में होगा। यहाँ टोटल पावर यह क्या होगा, प्रत्येक रेजिस्टेंस में जो पावर लॉस होगा, यानी इस रेजिस्टेंस में जो पावर लॉस होगा, इस रेजिस्टेंस में जो पावर लॉस होगा, इस रेजिस्टेंस में जो पावर लॉस होगा उसके बराबर होगा। तो यहाँ पर P1 आप लिखेंगे, यहाँ पर P2 लिखेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे, P3 लिखेंगे। तो टोटल पावर हमारी क्या होती है, एडिटिव नेचर की होती है, एडिटिव नेचर की होती है। एडिटिव नेचर का मतलब ये है कि जोड़ने वाला, प्रत्येक रेजिस्टेंस में जो पावर लॉस होता है वो जुड़कर सप्लाई पावर के बराबर होता है। दोस्तों अगर इतनी चीजें आपने कर लिया, इसी बेस पर आज हम लोग एक आपको छोटा सा न्यूमेरिकल मैं बताने वाला हूँ जिससे और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो देखिए फिगर हमारा यही रहेगा, इन सब चीज़ों को थोड़ी सी चीज़ें लिखेंगे, इसको मैं निकाल दूँ और हम लोग एक न्यूमेरिकल यहाँ पर देखने वाले हैं। अगर हम रेजिस्टेंस R1 को ले लें 2 ओम, R2 को ले लें 3 ओम और R3 को ले लें 4, अगर यहाँ पर सप्लाई वोल्टेज को ले लें 18 है ना। तो अगर हम आपसे पूछे कि भाई टोटल करंट कितना होगा, टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, टोटल पावर कितना होगा, टोटल पावर कितना होगा, टोटल पावर कितना होगा, या आप कह सकते हैं कि V1 V2 V3 बराबर कितना होगा, यानी V1 कामा V2 कामा V3 बराबर कितना होगा। कई तरह के सवाल आप बना सकते हैं। तो ये चीज़ें आप जो है कैसे निकालेंगे, उनको निकालने के लिए इस सर्किट का सबसे पहले आपको तुल्य प्रतिरोध यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ज्ञात करना पड़ेगा। तो आपने तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए सीखना कैसे निकालते हैं, जो आरटी निकालते हैं वो क्या करते हैं, हम सभी रेजिस्टेंस को जोड़ देते हैं। तो 2 + 3 प्लस क्या करेंगे हम 4, सबको जोड़ेंगे, 3 × 5 = 4, 9 हमारा आने वाला है। अगर हम लोग टोटल करंट की गणना करें जो हमसे पूछा गया है, टोटल करंट क्या होगा, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस V अपॉन I बराबर V करें क्या होगा आपका। तो यहाँ पर टोटल वोल्टेज आपका कितना है 18 और R का मान कितना निकाला 9, R का मान आपने कितना निकाला 9। अब लगाएंगे 2 एम्पीयर की करंट हमारे क्या होगी इसमें आने वाली, I बराबर हमारा 2 एम्पीयर की करंट आ गई। अब टोटल रेजिस्टेंस आपने निकाल लिया, टोटल करंट आपने निकाल लिया। अगर यहाँ पर पावर की गणना करें, R1 रेजिस्टेंस में पावर लॉस कितना होगा, यानी R1 रेजिस्टेंस में जो होगा पावर लॉस जिसको हम P1 कहते हैं, किसके बराबर होगा I² × R। I का मान कितना निकाला 2, 2 का स्क्वायर गुणा के 4 में 2 का गुणा कर देंगे, या ऐसे आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर × 2, 2 गुणा 4 गुणा के 8 वाट हमारा इस R1 रेजिस्टेंस में पावर लॉस होगा। उसी तरह से R2 रेजिस्टेंस में जो पावर लॉस होगा उसको हमने P2 कह दिया, तो P2 बराबर क्या होगा I² × R2 होता है। तो यहाँ पर क्या होगा I का स्क्वायर कर देंगे, 2 का स्क्वायर × क्या होगा, यहाँ पर रेजिस्टेंस का मान कितना है 2 गुणा 4 में 12 वाट। अगर यहाँ पर R3 रेजिस्टेंस में अगर आप पावर लॉस निकालें जिसको आपने PT कह दिया, I² × R3 करेंगे तो 2 का स्क्वायर × यहाँ पर रेजिस्टेंस का मान 4 है, तो 2 गुणा के 4 और 4 में 4 का गुणा करेंगे 16 का होगा। अगर आप टोटल पावर की गणना करें यानी PT की गणना करें, PT टोटल पावर बराबर क्या होता है टोटल करंट × टोटल वोल्टेज। तो टोटल करंट I है और टोटल वोल्टेज कितना है, आप यहाँ पर V कह रहे हैं, I का मान कितना निकाला आपने 2, V का मान कितना है 18, तो 18 गुणा के 36 वाट, यानी कितना आएगा आपका 36 वाट का आपकी टोटल पावर है। अगर टोटल पावर आपने निकाल लिया तो टोटल पावर किसके बराबर होती है P1 P2 और P3 के क्या होती है बराबर होती है, P1 + P2 + P3 के बराबर होती है। अगर आप मान रखें P1 का मान 8 वाट, P2 का मान क्या लिखेंगे 12 वाट प्लस P3 का मान कितना लिखेंगे 16 वाट, तो सबको जोड़ देंगे 12 और 8 20 और 16 36 वाट होगा, 36 वाट होगा। यानी इसका मतलब यह है कि आपने देखा जितने भी पावर लॉस सभी रेजिस्टेंस में हो रहे इसको जोड़ा तो हमारी टोटल पावर के बराबर उसका मान आ रहा है।
आप निकाल सकते हैं। आप V1 का मान निकालना चाहें तो V1 बराबर क्या होगा, V1 बराबर आप बताया कि I इंटू R1 होगा। I का मान 2 है और R1 का मान कितना है हमारा 2 है, 2 गुना के 4 होगा। उसी तरह से V2 का मान निकालेंगे कितना होगा I इंटू यहाँ पर R का मान कितना है 2 3 6 गुण। उसी तरह से V3 का मान निकालेंगे तो I इंटू R3 का मान कितना है 4 गुना के 8 गुण। यहाँ पर आपने बताया था V बराबर क्या होगा V1 प्लस V2 प्लस क्या होगा V3। तो V बराबर क्या होगा, ये सबको जोड़ दीजिए 6 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8, ये कितना आएगा 6 4 10 और 18। इन सभी वोल्टेज ड्रॉप को आपने जोड़ा तो आप क्या देखिए जो हमारा टोटल वोल्टेज आ रहा है वह सप्लाई वोल्टेज के बराबर आ रहा है। इस तरह से हम लोग सीरीज सर्किट को हल करते हैं छोटे से सवाल के माध्यम से। मैंने आपको बताया वोल्टेज का मान यानी वोल्टेज ड्रॉप का मान या वोल्टेज ड्रॉप की गणना कैसे करते हैं, टोटल पावर की गणना कैसे करते हैं, टोटल रेजिस्टेंस की गणना कैसे करते हैं और टोटल करंट की गणना हम लोग कैसे करते हैं। उम्मीद है दोस्तों कि यह सीरीज सर्किट क्या होती है, सीरीज में हम रेजिस्टेंस को कैसे लगाते हैं और उनका तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालते हैं यह आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए। अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम आपको दिख रही है तो अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।